बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अरीमी। तो लास्ट क्लास में जो होमवर्क था वो ये था, डू यू वॉच टीवी? यस, वी या यू। अगर आप सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे जुमले में यू लगेगा। अगर आप एक से या दो से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे वी लगेगा। यस वी वॉच टीवी। उसके बाद है नो वी या यू डोंट वॉच टीवी। उसके बाद है डू दे लर्न इंग्लिश। उसके बाद है यस दे लर्न इंग्लिश। नेगेटिव था नो दे डोंट लर्न इंग्लिश। उसके बाद है डू आई सिट हियर? यस यू सिट हियर। नो यू डोंट सिट हियर। तो ये जुमले थे। उसके बाद कुछ और है 4-5, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। तो बड़ा इजी था, ये होमवर्क था। पॉजिटिव का और नेगेटिव थे। ये याद रखें कि अगर जुमले में यू है तो देख लें जुमले का मकसद कि एक से पूछा गया है या दो या तीन है। अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे वही लगेगा, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ पूछा गया तो वहाँ पे यू लगेगा। तो ये जुमले थे जो होमवर्क एज ए होमवर्क आपको दिए थे। तो इसके आगे वाले जो जुमले वो भी मैं लिखता हूँ। अच्छा, इसके बाद था डू यू लाइक इन दिस सिटी? यस आई लाइक। यू की जगह आई आ जाएगा। यस आई लाइक इन दिस सिटी। इसके बाद नो आई डोंट लाइक इन दिस सिटी। उसके बाद था डू दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक? यस दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक। उसके बाद था नो दे डोंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था डू यू विजिट डिफरेंट प्लेसेस? यस आई विजिट डिफरेंट प्लेसेस। उसके बाद नेगेटिव नो आई डोंट विजिट डिफरेंट प्लेसेस। तो ये हमारे जुमले थे एज ए होमवर्क। तो आई होप कि आपने इसी तरह किए होंगे। तो आज की इससे पहले जो फार्मूला या स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल किया था वो था सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्या। तो जैसा कि सबसे पहले हम लिखते थे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लिखते थे। फॉर एग्जांपल ये था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखते थे और हमने जुमले पिछली वाली क्लासेस में इसी के बारे में पढ़ा है। लेकिन बेसिकली इसका एक और है, मैं आपको भी बता देता हूँ। एक है सब्जेक्ट, थोड़ी सी चेंजिंग होती है इसके अंदर। उसके बाद है प्लस वी और उसके बाद होता है प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाता है जी फर्स्ट फॉर्म। इसके अंदर सबसे पहले आपने देखना है सब्जेक्ट को, वी को, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म को। तो आज बात करते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की। इससे पहले जो हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते थे या फार्मूला इस्तेमाल करते थे वो ये था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम सबसे पहले हमने इसको इस्तेमाल किया। लेकिन अब मैं बात बताता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा प्लस वी प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये बेसिकली है क्या? ये हमारा सब्जेक्ट है। वी जो है वर्ब जो है हमारा, वी की 4 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, जिसको आप आईएनजी भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फर्स्ट फॉर्म में है कि अगर फर्स्ट फॉर्म आप नहीं बोलना तो आप उसको आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है, एक होता है हमारे पास गो, एक हो जाता है हमारे पास गो, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाता है वेंट, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी गॉन, और उसके बाद आ जाता है गोइंग, जिसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे या तो हमारा जो
वर्ब है वो या फर्स्ट फॉर्म ये आ जाएगा, या सेकंड फॉर्म आ जाएगा, या थर्ड या फोर्थ, जिसको आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको ये आप पता चल गया क्या, होप सो कि आपको पता चल गया फर्स्ट फॉर्म। इसकी जगह पहले हम लगाते थे ऑब्जेक्ट। इसके बाद है जी, देखिए यहाँ पे आ जाएगा ब्लैंक, फर्स्ट फॉर्म के बाद ब्लैंक। ये फर्स्ट फॉर्म के बाद ये ब्लैंक क्यों आता है, इसका लॉजिक क्या है, ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसका मकसद ये है कि इसके बाद हमारे पास है, इसकी स्ट्रक्चर है 5, ठीक है। जो हमारी स्ट्रक्चर है, इससे पहले जो हम सबसे पहले वो लिखते थे वो सिंपल ये थी हमारी पहले वाली, एक मिनट, सब्जेक्ट, उसके बाद था प्लस वर्ब, इसकी 5 फॉर्म है, ठीक है, इसकी 5 फॉर्म है स्ट्रक्चर की। अच्छा, इसकी सबसे पहले वाली थी सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ब्लैंक आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद था ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड लिखने लगा। इसकी बेसिकली 5 हैं, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव। ये होगी 3, मतलब इसकी 5 स्ट्रक्चर हैं। सब्जेक्ट वर्ब था जो सबसे पहले हम इस्तेमाल करें, उसके बाद हम लिखते थे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके नंबर 3 पे है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव। आगे मैं आपको 2 और बता देता हूँ। इसके बाद है जी नंबर 4 पे जो है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद है एडवर्ब, ठीक है जी। नंबर 5 पे जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब एंड नाउन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब नाउन। ब्लैंक छोड़ने का मकसद ये है कि हमें पता नहीं कि कौन सा हमारा जुमला आएगा, फर्स्ट फॉर्म वाला आएगा या सेकंड वाला आएगा या हमारा थर्ड वाला आएगा या आईएनजी आएगा। तो ये 5 स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले जो था वो है सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद था सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नंबर 3 पे था सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव। नंबर 4 पे है सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब। उसके बाद नंबर 5 पे है सब्जेक्ट वर्ब एंड नाउन, ठीक है जी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ब्लैंक। असल में इन चीज़ों का आपको शायद अभी नहीं पता चले क्योंकि ये बेसिक क्लास से हमने स्टार्ट किया है, तो सिर्फ मकसद ये है कि ब्लैंक है क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ही रीड्स, ठीक है जी। ये एक जुमला लिखा है ही रीड्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। इसके बाद अगर इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे ब्लैंक है, खाली है, तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद है जी ही रीड्स बुक्स, ठीक है। ही जो है सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और बुक्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद जो है मैंने लिखा है तीसरा जुमला ही इज स्मार्ट, ठीक है जी। ही जो है वो सब्जेक्ट है, इस जो है वो वर्ब है, ठीक है, और इसके बाद जो स्मार्ट है वो ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद मैंने लिखा है ही रन्स फास्ट। ही सब्जेक्ट है, रन्स जो है वर्ब है और फास्ट जो है वो एडवर्ब है। इसके बाद जो 5वां लिखा है मैंने वो ये लिखा है ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इस जो है वो हमारा वर्ब है और इसके बाद नाउन डॉक्टर जो है वो हमारा नाउन है। इन चीज़ों का भी फ़िलहाल आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन सिर्फ मकसद था
ये ब्लैंक का, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यही इसी के बारे इसी टॉपिक के बारे में बात होगी। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, और न्यू वीडियो के लिए, न्यू अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।